ये देखो पद्मावती, तुम्हारे एक और बेटे को मैं लेकर आई हूँ। तुम्हारे इस चंपा बेटे को मैंने छुपा कर रखा था नक्षत्र लोक में। देखा पद्मावती, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अब तो पारुल नहीं है यहाँ कि पूरा ब्रह्मांड घूमकर हर जगह जाकर एक एक करके तुम्हारे बाकी के चंपा के बेटे को लेकर आएगी। इसीलिए पारुल के बदले ये काम मैंने कर दिया है। कैसा है तू बेटा? मैं ठीक हूँ माँ, तुम्हारे और भाइयों के पास आ गया हूँ। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन मेरे बाकी 3 भाई और पारुल बहन कहाँ है माँ? पारुल बहन नहीं है भाई, उस राक्षसी रानी ने उसकी बलि चढ़ा दी। नहीं नहीं बच्चों, ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हारी पारुल बहन एक न एक दिन जरूर वापस आएगी। तुम लोग देखना, ऐसा ही होगा। मुझे बस एक बात नहीं समझ आ रही, अचानक से मणिमल्लिका मेरे बच्चों को एक एक करके यहाँ इकट्ठा क्यों कर रही है? क्या इरादा है उसका? उसके दिमाग में कोई न कोई और भी भयानक सोच है। कहीं वो नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। मैं अपने सीने से लगा कर रखूंगी अपने बच्चों को, उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। गंध तो उन झाड़ियों से ही आ रही है। हाँ देखे, चलो देख, चलो देखते हैं। हाँ, लगता है उन झाड़ियों के पीछे कोई इंसान छिपा हुआ है। अब हम क्या करेंगे सेनापति जी? लगता है अब हम नहीं बच पाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, खुशबू उतनी तेज होती जा रही है, ऐसा लग रहा है। हाँ, चलो दोस्तों, चलो 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 चलो, जल्दी करो, आजा यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये तो अजीब बात है। अभी भी इंसान की खुशबू आ रही है। आई, अच्छे से ढूंढते, आसपास ही कहीं छिपे होंगे वो। हाँ। सेनापति जी, उस तरफ देखिए, एक छोटा सा टीला है। चलिए हम उसके पीछे जाकर छुपते हैं। लगता है हमारे मन का वहम ही होगा। हाँ वही होगा। जितने भी इंसान थे सब तो हमने खा लिए और बाकी तो सारे भाग गए। कुछ को तो हमने दांत बना कर रखा हुआ है। सही कहा तुमने।
नए इंसान आएंगे भी कहाँ से? बाल 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 बचे हम लोग। हर बार नहीं बचेंगे सेनापति जी। हमें इन राक्षसों में घुसने का कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा। लेकिन उपाय क्या है पारुल? आखिर किस तरह हम राक्षसों के वहां जाएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सिर्फ उनके पास नहीं जाना है सेनापति जी, राक्षसों में जाकर घुल मिल जाना होगा। लेकिन कैसे पारुल? भेष बदलकर। भेष बदलकर? हाँ सेनापति जी, हमें राक्षस और राक्षसी का रूप धारण करना होगा। उसके बाद उनमें ही घुल जाना होगा। चलिए सेनापति जी, हम भेष बदलने के लिए चीजें इकट्ठा करते हैं। ठीक है चलो। चौथे चंपा को कारावास में रखकर आई हूँ। अब मुझे वापस जाना होगा। माँ विकटेश्वरी की पूजा की तैयारी करनी है। तुम पूजा की तैयारी की कोई चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगा, मेरा वचन है। एक दिन के अंदर ही सारी तैयारी करनी होगी। माँ के मंदिर को सजाना, बलि के लिए पशु तुम लाना। बिल्कुल चिंता मत करो रानी। हाँ? माँ विकटेश्वरी का मंदिर जो है ना, वो रातों रात सोने का बना दूंगा मैं। 51 तरह के पशु लाए जाएंगे बलि चढ़ाने के लिए। 3 दिन और 3 रात तक होम का यज्ञ होगा। होम के यज्ञ के लिए काट कर लाऊंगा हजारों चंदन के पेड़। त्रिभुवन से आएंगे अतिथि और खास मेहमान। और उनके लिए होंगे खाद्य, पान और मनोरंजन के लिए सब कुछ होगा। मलिका, मैं साबित करके छोड़ूंगा कि राजा के तौर पर मैं किसी से कम नहीं हूँ। वो सब तो ठीक है राजा साहब, पर संभल कर रहना। इतना स्वस्थ राजा देखकर कहीं कोई गप से निगल न जाए। तुमने सही कहा रानी। ये राक्षस है ना, ये मेरे आसपास रहते हैं तो एक भय सा लगा रहता है। तुम जब साथ रहती हो ना तो थोड़ा साहस मिलता है, डर कम हो जाता है। तो ठीक है, बहुत अधिक डर लगे तो कमरे का दरवाजा बंद करके बैठो। मैं आऊं तभी खोलना, ठीक है? अरे रानी, तो तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो? हाँ, कराल ग्रास अग्निगिरी के पेट में छुपा कर रखा है 5वां चंपा का फूल, उसे वापस लाने। सेनापति जी, भेष बदलकर हमें बहुत ज्यादा संभल कर रहना होगा। पकड़े नहीं जा सकते हम। इस सूर्यनगर में हमारे खाने के लिए एक भी इंसान नहीं बचा। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर? हमने पहुंचने में बड़ी देर कर दी है। हाँ, जो पहले आ गए उन्होंने सारे इंसानों को पूरी तरह निकल लिया। कोई भी इंसान का आता पता नहीं यहाँ। तो अब हमें क्या खाना चाहिए? और क्या करें?
उस जंगल में जाकर ढूंढते हैं, चलो कोई हिरन तो मिल ही जाएगा। धत, कुछ भी नहीं है। कुछ सियार और घटिया भेड़िए पड़े हैं उस जंगल में, मैं पहले देख कर आया हूँ। अरे वो सब खाने की चीज है क्या? सियार और भेड़िए खाने में बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं लगते हैं। यहाँ बड़े ही कड़वे होते हैं वो। अरे तो खाएंगे क्या? भूख के हमारे पेट में जलन हो रही है। चल एक काम करते हैं, हम सब मिलकर राजभवन चलते हैं। वहाँ इंसान भले ना मिले, स्वादिष्ट भोजन तो अवश्य मिलेगा। राक्षसों खिलाने के लिए वहाँ दावत लगाई है महारानी मणि मल्लिका ने, बड़ा मजा आएगा। सही कहा तूने, यही करते हैं। सुना है सूर्य नगर में राक्षस राज्य की प्रतिष्ठा की खुशी में वहाँ राक्षस राजवंश की कुलदेवी विकटेश्वरी की पूजा होगी, और पूजा की खुशी में 3 दिन और 3 रात तक उत्सव होगा। चलो हम सब वही चलते हैं। चलो। अब हम क्या करेंगे पारुल? इनकी बातों से पता चलता है मणिमल्लिका राजभवन में ही है। हमें वहीं जाना होगा सेनापति जी। राक्षसी रानी के साथ मुझे मिल जाना पड़ेगा किसी भी हाल में। तुम रानी मणिमल्लिका की खास दासी बनोगी, पर कैसे? कैसे संभव होगा ये? असंभव कुछ नहीं है सेनापति जी। मेरा चेहरा बिल्कुल ही बदल गया है, नया जन्म हुआ है मेरा। और मेरा चेहरा इसीलिए बदल गया है ताकि मणिमल्लिका मुझे पहचान ही ना पाए। और अब तो हम राक्षस के रूप में हैं। पारुल, एक बात याद रखो, इस वेश में राक्षसों को बेवकूफ बनाना तो फिर भी आसान है, पर रानी मणिमल्लिका की आंखों में धूल झोंकना इतना आसान नहीं है। अगर रानी मणिमल्लिका को पता चल गया कि हम उसे धोखा दे रहे हैं, तो तुमने सोचा है क्या हो सकता है? सेनापति जी, हमें थोड़ा सा खतरा उठाना ही होगा। उस राक्षसी रानी ने मेरी माँ और भाइयों को कहाँ छुपा के रखा है, ये जानने के लिए हमें वहां जाना ही होगा। और मणिमल्लिका से दोस्ती भी करनी होगी, नहीं तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा। सेनापति जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं संभल कर रहूंगी। और मैं क्या करूं पारुल? वो अभी तक सोचा नहीं मैंने, परिस्थिति देख के निर्णय लेंगे। सेनापति जी, अब चलिए राजमहल की ओर चलते हैं। चलो। आप चिंता मत कीजिए राजा साहब, मैं गई और आई। राजकुमारी मणिमल्लिका की जय हो। राजकुमारी, आपके दूर के मामा के घर से संदेश आया हुआ है। दूत आया है दैत्य नगरी से। क्या खबर लाया है दूत? माँ विकटेश्वरी की पूजा में आने के लिए निमंत्रण भेजा था ना आपने, सूर्य नगर की तरफ से दैत्य नगरी में। आपने उन सबको निमंत्रण दिया था पूजा में आने के लिए। दूत खबर लाया है कि सब नहीं आ पाए हैं, लेकिन आपकी दूर की ममेरी बहन राजकुमारी रात्रि इस निमंत्रण में जरूर आने वाली है। रात्रि? मेरी ममेरी बहन रात्रि आ रही है? वाह, मैं बहुत खुश हूँ। बचपन में देखा था मैंने रात्रि को। अब वो कितनी बड़ी हो गई होगी, कैसी दिखती होगी क्या पता। मैं बहुत खुश हूँ कि रात्रि आ रही है। जाओ सुरेंद्र, मेरी ममेरी बहन के लिए महल को अच्छे से सजा दो और उसकी सेवा के लिए दास दासियों को लगाओ। उसके खाने पीने के लिए कई रसोई बुलाओ। जाओ सुरेंद्र, जाओ। उसके उपहार के लिए सुंदर गहने लेकर आओ। उसके स्वागत के लिए रास्तों को रोशनी और फूलों से सजाओ। रात्रि के स्वागत के लिए देश की औरतों को तैयार करो। मैं अग्निगिरी से लौटकर देखना चाहती हूँ कि सारी तैयारी हो चुकी है। तुम चिंता मत करो रानी,
सब तैयार रखूंगा। जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। तुम केवल निश्चिंत रहो बस। याद रखना सुरेंद्र, काम में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो रातों रात तुम मेरे पहरेदारों का स्वादिष्ट नाश्ता बनोगे। नहीं नहीं नहीं। वो रहा सूर्यनगर। चलिए सेनापति जी, हम जल्दी चलते हैं। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। हाथ चला, हाथ चला। हाथ चला, जल्दी करो, जल्दी कर। चल चल, हाथ चला, चला, चलो जल्दी करो, चलो, हाथ चला, चल हाथ चला, चल। सेनापति जी, ये क्या हो रहा है वहाँ? इन राक्षसों ने मनुष्यों को अपना सेवक बनाकर रखा है। पत्थर तोड़ने का काम करवा रहे हैं उनसे। चल जल्दी कर, चल चल, हाथ चला, चल, काम कर, चल 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 चल। चल चल, उठ। चल, हाथ चला। सावधान इंसान, काम में ढील नहीं चलेगी, समझे? चलाओ पदाल। उत्सव में सारे राक्षस, असुर, दैत्य, दानव सब इस सूर्य नगर में अतिथि बनकर आएंगे, समझे? रास्तों को सुंदर से सजाना होगा। समय नहीं है हमारे पास। चलो, हाथ चलाओ, चलो। इंसान, मिट्टी को गिराई तूने, काम ढंग से नहीं कर सकती। तेरी चमड़ी उखाड़ दूंगा मैं। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। ये क्या, उस औरत को मार देंगे क्या? ये अन्याय है, ये अन्याय है। नहीं पारुल, नहीं, मेरी बात सुनो। वहां मत जाओ। यहाँ अगर हमने कुछ भी किया तो राक्षस हम पर संदेह करेंगे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ पारुल। दया करिए, दया करिए। चुप कर, चल। उत्तर की ओर 7 कोस, फिर दक्षिण में 5 मील, उसके बाद नैऋत्य कोण की ओर 10 कोस, तब पहुंचूंगी करालग्रास अग्निगिरी। उत्तर है दया करूं तुझ पर, तुझे तो। ये क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा है उसके शरीर में जोर नहीं है? कैसे मिट्टी उठाएगी? बिना सोचे समझे उसे ऐसे ही मार रहे हो तुम? कौन हो तुम? ऐसी दया तो मनुष्यों में होती है। हाँ, तो इंसान तो नहीं है ना? मना किया था मैंने, सुना ही नहीं इसने। अब अगर इन राक्षसों के हाथों पकड़ी गई तो? ये राक्षस क्या मुझ पे संदेह कर रहे हैं? क्या ये लोग समझ गए हैं कि मैं मनुष्य हूँ, राक्षसी नहीं? अब नैऋत्य कोण की ओर और 10 कोस, फिर पहुंच जाऊंगी।
जवाब क्यों नहीं दे रही है तो? बस अब हम बच नहीं सकते। राक्षस अब सूंघ के समझ जाएंगे कि पारुल राक्षसी नहीं मनुष्य है।